मम्बो जम्बो किड्स चैनल में आपका स्वागत है। स्लीपिंग ब्यूटी। मो और जो स्कूल से वापस आ रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। बच्चों, इस चेरी को खाओ, ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, ये मुझे भी पसंद है। मैं नहीं खाऊंगा, आपको नहीं जानता। जो, ये चेरी तो बहुत स्वादिष्ट है। लड़का डर रहा है कि मैं जहर मिला दूंगी। इसे लगता है कि मेरे पास जादुई शक्ति है। नहीं नहीं, मुझे यकीन है, इसने ऐसा नहीं सोचा। ठीक है, चौक जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोनों गलत हो। मैं तुम दोनों को जहर नहीं देने वाली थी, लेकिन मेरे पास जरूर कुछ जादुई शक्तियाँ हैं, समझे? कहाँ हैं हम? क्या किया आपने? शांत रहो बच्चे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बच्चों, इस महल को देखो। क्या तुम्हें यहाँ कोई खुश दिख रहा है? नहीं, लेकिन हुआ क्या है? चलो, अब तुम्हें मैं इस महल के राजा और रानी की कहानी सुनाती हूँ। इस महल के राजा और रानी बहुत दयालु और नेक दिल थे। साम्राज्य में हर कोई उन्हें मानता था। 16 साल पहले जब राजकुमारी पैदा हुई तो राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने पूरे साम्राज्य में सबको आमंत्रित किया, सिवाय उस डायन के। इससे वो डायन खुश नहीं थी और वो राजकुमारी की पार्टी में जा पहुंची। इतनी हिम्मत, मेरे अलावा तुमने सबको बुलाया। इस अपमान का बदला मैं लूंगी। मेरा श्राप है, राजकुमारी जब 16 की होगी, उसकी उंगली में एक सुई चुभेगी जिससे वो नींद में चली जाएगी और वो फिर कभी नहीं उठेगी। ये सुनकर सब लोग चिंता में पड़ गए और सब लोग अपने पैरों पर झुक गए और डायन से भीख मांगने लगे। मुझे माफ कर दो शक्तिशाली डायन, मैंने गलती की है। हमारी बेटी को हमारी गलती की सजा मत दो। माफ कर दो, वो एक बच्ची है, इतनी निर्दयी मत बनो, दया करो। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने सबक सीख लिया है। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन ध्यान से सुनो। इसकी तकलीफ कम करने के लिए एक उपाय बता सकती हूँ। सच्चे प्यार के चुमने से ये गहरी नींद से उठ जाएगी। इसके बाद वह डायन गायब हो गई। राजा ने सबको आदेश दे दिया कि साम्राज्य की सारी सुइयों को हटा दिया जाए और साथ में यह भी आदेश दे दिया कि अगर किसी के पास सुई पकड़ी गई तो उसे गांव के चौराहे पे लटका दिया जाएगा। हमारी बेटी अब सुरक्षित है, अब उसे कुछ भी नहीं होगा। वक्त गुजरता गया और राजकुमारी का 16वां जन्मदिन आ गया। क्या अभी भी मुझे दाइयों से घिरे रहना पड़ेगा? ठीक है, मैं दाई को तुम्हारे साथ रहने के लिए मना कर दूंगी। महल के अंदर तुम अकेले रह सकती हो, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि बिना किसी के साथ के महल के बाहर नहीं जाओगी। मैं वादा करती हूँ माँ। राजकुमारी बहुत खुश थी अपनी इस नई आजादी को पाने के बाद। उसने अकेले ही पूरे महल में घूमना शुरू कर दिया। तभी उसने एक अजीब सा दरवाजा देखा जो उसने कभी नहीं देखा था। उसे उसके पीछे क्या है जानने के लिए उत्सुकता हुई और उसने दरवाजे को खोला और उस कमरे के अंदर गई। वहाँ उसने एक औरत को चरखे के पास बैठे हुए देखा जो कपास से धागा निकाल रही थी। जी, आप क्या कर रही हैं यहाँ? मैं इस कपास से कपड़े बनाने के लिए धागा बुन रही हूँ। क्या मैं देख सकती हूँ? मेरे पास आओ। राजकुमारी उस चरखे को छूने के लिए पास आई, लेकिन उस औरत ने चालाकी की जिससे कि राजकुमारी की उंगलियां सुई में चुभ गई। तुरंत ही उसकी उंगलियों से खून निकल गया और जैसे ही ये हुआ वह औरत फिर से डायन के वेश में आ गई। तुम्हारे जाने से ये श्राप नहीं हट सकता, समझी? बेचारी राजकुमारी गहरी नींद में चली गई
और डायन वहाँ से गायब हो गई। जब राजा और रानी को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत दुखी थे। राजकुमारी को कमरे में लाया गया और बिस्तर पर लिटा दिया गया। राजकुमारी अब भी सो रही है। कहाँ है वो? वो अपने बिस्तर पर सोई है, ऐसी नींद में जो सिर्फ उसके सच्चे प्यार के चूमने से खुल सकती है। लेकिन राजकुमारी किसी भी राजकुमार से नहीं मिली थी जिससे वो प्यार कर सके, और राजकुमार उससे। शायद वो कभी ना उठे। हम देख सकते हैं क्या? आओ साथ मेरे। मालूम है पड़ोसी राज्य के राजा और रानी ने राजकुमार को भेजा है समाचार जानने के लिए। जी महाराज, मेरे माता पिता आपकी तकलीफ से बहुत दुखी हैं। मेरी माँ ने कहा है कि वो किस तरह से आप लोगों की मदद कर सकती है ऐसी कठिन परिस्थिति में। ये बहुत खूबसूरत है। मुझे लगता है ये वही राजकुमारी है जिसके लिए मैंने अब तक इंतजार किया है। कौन हो तुम? तुम मेरे सपने में आ रहे थे। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? क्या तुमने देखा? उसको सच्चा प्यार मिल गया। हाँ, कितना अच्छा हुआ ना। लेकिन अब तुम्हारे घर वापस जाने का वक्त आ गया है। मैं ज्यादा देर तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। किसी और दिन तुम्हारे पास आऊंगी, लेकिन अभी तुम्हें वहीं वापस जाना होगा जहाँ से तुम लोग आए हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा जो हमारे साथ हुआ। हाँ बिल्कुल, मुझे भी नहीं हुआ। अब हमें ये सब भूल के घर जाना चाहिए। मो और जो मॉल में है, वो खिलौनों की दुकान के पास से गुजर रहे हैं। उन्होंने वहाँ एक लकड़ी की कठपुतली देखी जिसकी नाक बहुत लंबी थी। अरे, उस खिलौने को देखो, उसकी नाक को तो देखो जो। मुझे लगता है कि ये पिनोकियो है। वो क्या है? एक बार की बात है, जपेटो नाम का एक गरीब बढ़ई गांव में अकेला रहता था। एक रात उसने सड़क पर लकड़ी का टुकड़ा देखा। वो उसे घर ले आया। उस लकड़ी के टुकड़े से उसने एक लड़का बनाया। अपने काम से संतुष्ट होकर वो सोने चला गया। अगली सुबह जब वो सोकर उठा, उसने पाया कि लकड़ी से बना हुआ लड़का जिंदा हो गया है। अरे, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। अरे, तुम तो जिंदा हो चुके हो। जिंदा? कौन, मैं? ये कहना सही होगा कि तुम मेरे छोटे बच्चे हो। तुम्हारा नाम रखता हूँ पिनोकियो। पिनोकियो और जपेटो खुशी खुशी साथ रहने लगे, लेकिन पिनोकियो को और अधिक की ख्वाहिश थी। पापा, मैं सचमुच का बच्चा बनना चाहता हूँ और स्कूल जाना चाहता हूँ। मैं सचमुच का बच्चा नहीं बना सकता तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें स्कूल जरूर भेज सकता हूँ। जेपेटो ने अपना कोट बेचा और पिनोकियो के स्कूल जाने का इंतजाम किया। सभी लोग उस लकड़ी के बच्चे को देखकर चौंक जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर कोई उसके लिए अच्छा सोचे। जपेटो का मतलबी पड़ोसी एक दिन उसके घर आया। हेलो जपेटो। हेलो। मैं वो लेने आया हूँ जो मेरा है।
क्या मतलब है तुम्हारा? वो लड़का पिनोकियो वो मेरा है। ये बिल्कुल झूठ है, मैंने खुद उसे बनाया है। हाँ, उसी लकड़ी से ना जो सड़क पर पड़ा हुआ मिला था तुम्हें, वो लकड़ी मेरी थी। तुम ये साबित नहीं कर सकते और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम सिर्फ इसलिए मेरे पिनोकियो को मांग रहे हो जिससे तुम अपने सर्कस में उसे खड़ा कर सको स्टेज पर। अभी तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ, जाओ। ये क्या बात हुई? मैं एक न एक दिन पिनोकियो को जरूर ले जाऊंगा। सिर्फ यही एक दिक्कत नहीं थी जो जपेटो झेल रहा था। मैं असली लड़का बनना चाहता हूँ। मेरे सभी दोस्त असली हैं। सिर्फ मैं ही लकड़ी का बच्चा हूँ बिना किसी दिल के। जपेटो ने पिनोकियो को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिनोकियो बहुत उदास था। वो रोते हुए सोने चला गया। एक परी उधर से गुजर रही थी। उसने सारी बातें सुनी थी। ये बच्चा स्वार्थी है। जब तक ये मदद नहीं करेगा दूसरों की, तब तक इसे दिल नहीं मिलेगा। अगले दिन जब पिनोकियो स्कूल जा रहा था तो जपेटो का पड़ोसी उसके पास आया। उसने आज ही पिनोकियो को ले जाने की योजना बनाई ताकि वो सर्कस में उसका उपयोग कर सके। इसलिए उसने स्कूल जाते हुए बच्चों को रोका और उनसे झूठ बोला। हेलो प्यारे बच्चों, क्या तुम जानते हो उस टापू पर एक मेला लगा हुआ है? ये बहुत ही मजेदार मेला है। आज तक इस इलाके में ऐसा मेला कभी नहीं लगा। तुम लोगों को वहाँ जरूर जाना चाहिए। वो बच्चे टापू पर लगे उस मेले के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हुए। उन्होंने स्कूल को छोड़कर मेले में जाने की योजना बनाई। जब जपेटो ने सुना कि पिनोकियो और बाकी बच्चों ने क्या योजना बनाई है, तो वो तुरंत समझ गया कि ये उसी पड़ोसी की चाल है। वो फटाफट उन बच्चों को बचाने टापू की तरफ गया। वो समुद्र में कूद गया और टापू की तरफ तैरने लगा। पिनोकियो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। इससे पहले कि जपेटो उस टापू पर पहुंच पाता, एक व्हेल मछली ने उसे निगल लिया। जब पिनोकियो ने ये देखा तो वो तुरंत जपेटो को बचाने पानी में कूद गया। पापा, पापा, मैं आपको बचाऊंगा। जब पिनोकियो समुद्र में कूदा, तुरंत ही व्हेल मछली ने उसे भी निगल लिया। अंदर जाकर उसने जपेटो को देखा। दोनों ने मिलकर व्हेल मछली के अंदर गुदगुदी करनी शुरू की। जब तक कि व्हेल मछली ने उन्हें छींककर बाहर निकाल न दिया। वो तुरंत तैरकर किनारे पर आ गए और देखा कि बाकी बच्चों के माता पिता ने उन्हें बचा लिया है। और फिर वो दोनों घर वापस आ गए और खुशी खुशी साथ रहने लगे। उस रात जब पिनोकियो सो रहा था, परी उसके घर आई। इसने दूसरों की देखभाल करना सीख लिया है। अब ये असली दिल वाला बच्चा बन गया है। अगली सुबह जब जपेटो पिनोकियो को जगाने आया तो वो ये देखकर चौंक गया था कि उस लकड़ी के बच्चे के बदले एक असली का लड़का लेटा हुआ है। पिनोकियो, उठो और देखो अपने आप को। पिनोकियो उठा और आईने की तरफ भागा। मैं एक बच्चा हूँ। मैं एक असली का बच्चा बन गया।
ये वाली कहानी कितनी मजेदार थी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें खिलौना खरीदकर घर ले जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये खिलौना हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं सहमत हूँ, चलो खरीदते हैं इसे। हाय, मैं मो हूँ। हाय, मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।